अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती हनीफ कुरैशी ये वो शख्सियत है, ये वो ज़ात है कि जिसने दावत इस्लामी के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगा दिए हैं और बेबुनियाद तरीके से लगा दिए हैं। भी इसमें एक चीज़ आप ये समात फरमा लें कि जब बंदा, जिसको कहते हैं ना, वो पंजाबी में कुत्ता बंदल जाता है, आप इसकी हालत वो बड़ी पड़ी है। इस वक्त इसको खुद समझ नहीं आ रही कि मैंने अब करना क्या है, कि मेरा जो पहले वाला नाम था वो अब खत्म हो चुका है और अब ये चाहता है कि मेरी जो पहले वाली इज्जत थी, पहले वाला जो मकाम था, जब लोग मुझे सलूट करते थे, अब वैसा निज़ाम आ जाए। तो इसकी गलतफहमी है। इस बंदे ने जब से दावत इस्लामी से टक्कर ली है ना, तो अब इस बंदे की कोई खैर नहीं है। और इसने अब एक नया इल्ज़ाम दावत इस्लामी को ऊपर ये लगा दिया है कि दावत इस्लामी वाले नासबियत पे उतर आए हैं। अब इसने ये दावा कर दिया है। जब इससे पूछा जाता है कि दावत इस्लामी वाले नासबियत किस बुनियाद पर उतर है, तो आगे इसका जवाब ये होता है कि जनाब ये उलमा को बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, जैसे पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब है, इसी तरह और भी बाकी जो हमारे उलमा कराम अहले सुन्नत है, ये मुफ्ती समर साहब हैं, कि जब वो कराची इनके जो मेन मरकज वाला है, मदनी मरकज, उस पे जाते हैं, जनाब उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त जो ज़ैद को इतनी तकलीफें लगी हुई है, इस वक्त जो ज़ैद को ठोकू लगा है ना, वो जो सही तरीके से लगाया है वो अहले सुन्नत की अवाम ने लगाया है। और यही इसके साथ होना चाहिए कि जनाब इस बंदे ने दावत इस्लामी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि जो फिर ये नासबियत की, यानी कि नासबियत का लेबल दावत इस्लामी के खिलाफ इस ज़ैद ने इस वजह से लगा दिया है। ये कहता है कि जनाब ये उलमा कराम को प्रोटोकॉल देते हैं। भाई प्रोटोकॉल देना चाहिए, जो प्रोटोकॉल के काबिल है उसको प्रोटोकॉल हम देंगे। और आप ज़ैद ये चाहता है कि जनाब मुझे प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल रहा, तो भाई तू दावत इस्लामी के खिलाफ बोल रहा है और तू अपने आप को सुन्नी भी कहता, तू इसमें भी गलत है, तू अहले सुन्नत से भी खारिज है और दावत इस्लामी के खिलाफ बोल के ये साबित करना चाहता है कि जनाब मैं बहुत बड़ा इल्मी पढ़ाकू बंदा हूँ। तेरी औकात जो है, तेरी औकात वो तो अब इसकी मैं एक मिसाल नहीं दे सकता। इस बंदे के बारे में कितनी गलीज़ मिसाल होनी चाहिए। फिर दूसरा जनाब नासबियत की बुनियाद ये ज़ैद ये लगा रहा है, जनाब दावत इस्लामी वाले क्या करते हैं, ये अहले सुन्नत की मसाजिद पे कब्जे कर रहे हैं और कहता है ये हमारे इलाके रावलपिंडी के अंदर भी जनाब ऐसे हुए 2-3 मकामात पे। हो भाई किस बंदे ने यह गलत अफवाह आपके जरिए पहुंचाई है? तो आप जिस बुनियाद पे दावत इस्लामी को नासबियत का नाम दे रहे हैं, तो ये तो भाई आपकी बड़ी ही कम अकली वाली बात है कि जनाब इस बुनियाद पे दावत इस्लामी को नासबियत की बुनियाद ठहरा ले कि दावत इस्लामी वाले अहले सुन्नत की मसाजिद में इमामत कराते हैं। तो क्या ये नासबियत की दलील बन जाती है? आपका जो इल्म आपने पढ़ा है कि उसके अंदर डेफिनेशन नासबियत की ये बात ली आती है कि जो बंदा अहले सुन्नत की मस्जिद में इमामत करे वो नासबी हो जाता है। ये इस बंदे की इल्मी तहकीक देखे, इसकी अकल को लाखों सलाम हो। लाखों सलाम किसके? जो आवारा कुत्ते गली में फिरते हैं, ये इसकी औकात है। और दावत इस्लामी के वाले से इस तरह की ये घटिया तरीन बातें करने वाला है। और मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जब से मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने दावत इस्लामी से टक्कर ली है, अब इसका अंजाम मजीद बुरा होने वाला है। आगे मजीद आप देखें, अभी हालात हाज़िर जो बढ़ रहे हैं, अब इसकी मजीद एक और मैं दलील देता हूँ। इसका चैनल उठा कर देखे, इसकी व्यूअरशिप पहले वाली और आप वाली देखे कि जब से इसने टक्कर दावत इस्लामी से ली है, इसकी नासबियत ये है, ये जनाब सुन्नियों के स्टेजों पे खड़ा होकर कहता है कि जनाब मैं सुन्नी भी हूँ, बरेलवी भी हूँ और मैं खंजरे रजा हूँ। और खंजरे रजा ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी, इसको मुफ्ती कहना मैं गुस्ताखी समझता हूँ माजरत के साथ। इस बंदे को मुफ्ती समझना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैं समझूंगा। और ये मुफ्ती अपने आप को कहलाता भी है, खंजरे आला हज़रत कहलाता है, ये सब बकवास करता है। इसको ना आगे का पता ना पीछे का पता। और फिर ये चाहता पता क्या, इसकी और एक वजह मैं बता दूँ कि जनाब ये दावत इस्लामी वाली नासबियत की तीसरी दलील ये है कि जनाब लाहौर के अंदर अशरफ असद जलाली साहब जो थे, वो उन्होंने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में लफ्ज़ खता के ऊपर जो बात की थी, तो जनाब दावत इस्लामी वाले खामोश रहे थे। और मदनी चैनल के ऊपर जनाब इन्होंने क्यों नहीं अपना मौक़िफ़ दिया? मेरे भाई, मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस बात को समझे, ये ज़ैद तक पैगाम पहुँचना चाहिए। ये को ज़ैद का जो उसके मैदे का मसला बना ना, ज़ैद को उसकी जो मेडिसिन का इलाज हमने तजवीज़ कर लिया है कि जनाब जो ज़ैद ये कहता है कि नासबियत वाले दावत इस्लामी वाले इस वजह से हो गए हैं कि ये मदनी चैनल पे अशरफ असद जलाली के खिलाफ क्यों नहीं मौक़िफ़ दे रहे कि वो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में, लफ्ज़ खता के बारे में बहस की थी। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसका जवाब समाअत कर ले
जो जलाली साहब का इल्म है ना, जो जलाली साहब ने तहकीक की थी इल्म के मैदान के अंदर, इस तरह के लाख मुफ्ती हनीफ कुरैशी दोबारा पैदा किया जाए, वो जलाली साहब के कदमों की खाक बनते हैं। कि जो जलाली साहब ने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में तहकीक दी थी, और जनाब ये कल का ये मदरसे से पढ़ा हुआ कहते हैं जनाब जलाली साहब भी काफिर हो गए, गुदावत इस्लामी वाले भी काफिर हो गए हैं, और अहले सुन्नत के जनाब तमाम मकातबे फिक्र के लोग वो काफिर हो गए हैं। इस वजह से जनाब जलाली साहब ने अपना मौक़िफ़ हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में दिया था। तो भाई ये ज़ैद की कम अक्ली है, कम इल्मी है, इसको ना आगे का पता ना पीछे का पता है। और ये जनाब छोटी छोटी बातें कि जनाब दावत इस्लामी वाले नस्ब इस वजह से कि अहले सुन्नत के उलमा से मिलते हैं, अहले सुन्नत की मसाजिद में इमामत कराते हैं। तो यार इन बुनियादों पे ये कम अक्ली बंदा जिसको ना किसी चीज का पता नहीं है, और चार जनाब उसके फॉलोअर स्टूडेंट कहते हैं जनाब हमारा मुफ्ती बड़ा जिंदाबाद है, और जनाब दावत इस्लामी के खिलाफ बोल देते हैं। भाई ये आपकी सोच है। और इसमें एक आखिरी बात मैं आपको बताता हूं, हनीफ कुरैशी कहता है कि जनाब जो दावत इस्लामी के जो रुकन अब्दुल हबीब अतारी साहब हैं कि जनाब उनके ऊपर पाबंदियां लग गई है सऊदी अरब के अंदर, आल टू आल मामले के अंदर। किस बुनियाद पे जनाब वो करप्शन करते हैं। इस बंदे की देखें नासबियत की दलील कि दावत इस्लामी में नासबी क्यों है कि अब्दुल हबीब अतारी ने करप्शन की है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये बात आप याद रखें, ये पैगाम ज़ैद तक पहुंचा दे कि उसके जो मैदे की तजवीज़ जो दवाई वो हमने तजवीज़ की है, वो उसका जवाब आने वाला है कि जो दावत इस्लामी के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब हैं वो इतने खरे बंदे हैं, ये इसकी भूल है, ये ज़ैद की इंतहा दर्जे की भूल है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरबियत नहीं है कि जनाब उनके अराकिन शुरा जो तजवीज़ करते हैं उनके अंदर इस तरह की गद्दारी आ जाए। अतारी के खमीरे में कभी गद्दारी नहीं आ सकती। इस ज़ैद ने बिला वजह का इल्ज़ाम लगाया है हाजी अब्दुल हबीब अतारी पे, जनाब उस बंदे ने करप्शन की है। तो ये ज़ैद के बारे में ये लास्ट वार्निंग है। जो ज़ैद इस तरह की ये बकवास कर रहा है कि जनाब दावत इस्लामी के बड़े अराकीन भी वो करप्शन करते हैं, इसको शर्म नहीं आती बात करते हुए कि जनाब दावत इस्लामी के वाले से ये बात करता है कि दावत इस्लामी वाले जो बड़े अराकीन शुरा जनाब उनकी कोठियाँ बंगले हैं और ये जनाब वो कारोबार कर रहे हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो अब्दुल हबीब अतारी जद्दी पुश्ती अमीर आदमी है। तो एक बंदा किसी मुल्क में जाता है, जहाज पे जाता है जनाब, वो अपने खर्चे पे जा रहा है, इसको ऐसे तकलीफ हो रही है